हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, जिसको हम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या करना है। एक जैसे कि लिखा है हमारा टॉपिक ये प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो हम अल्काइल हैलाइड से हम एमाइंस बनाने वाले हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अभी देखो जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबको भी सर दर्द नहीं लेना है कि आखिर क्या लिखा है। मैं पूरा एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो इस रिएक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमें अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करना होता है, वो भी कौन से इथेनॉलिक मीडियम या फिर अल्कोहलिक मीडियम में। तो ये जो देखो क्या करता है, ये अल्काइल हैलाइड होता है। इसके अंदर जो आर एक्स वाले बॉन्ड है, सबको पता होगा कि ये एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है ना। तो क्या होता है, देखो हमारा NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है जिसको ये डोनेट कर सकता है। तो देखो जैसे कि हमारा जो अल्काइल ग्रुप है, इससे जब ये एक्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या करेगा, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, जिससे क्या करेगा, अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन देके पूरा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो ये बनाएगा RNH3 पॉजिटिव, क्योंकि अमोनिया ने अपना क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक्स नेगेटिव की फॉर्म में ये एक सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि देखो जैसे ही इसने अपना डोनेट करा, तो अब आर के तो देखो उतने ही बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो जब ये इधर से अपना बॉन्ड बनाएगा तो ये एक्स अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ पर, तो ये अपना एक्स माइनस बना लेगा। तो हम यहाँ पे हमारा बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। तो देखो क्या होगा, अब हमारे पास नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वो फर्दर अपने जो हाइड्रोजन है, देखो NH3 है, इसको मैंने NH2 और एक हाइड्रोजन नीचे लिख दिया है, ये सेम चीज़ें हैं। तो ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना पेयर खींच लेगा और H हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में छोड़ देगा यहाँ से। और ये H प्लस फर्दर X माइनस का रिएक्ट करके HX की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा इस रिएक्शन से। तो हमारा क्या बनेगा, इससे RNH2 बन जाएगा, जो कि हमारा होता है 1 डिग्री एमाइन। तो देखो अब बात क्या है कि जो हमारा 1 डिग्री एमाइन बना है, इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी लोन पेयर पड़ा है। तो अब ये फिर से अपना लोन पेयर लेके किसी और एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर सकता है, और किसी एक एक्स माइनस को वहाँ से बाहर करके उसका बॉन्ड बना सकता है एल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये क्या करेगा, RNH2 में देखो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इसने क्या करा, फिर से एल्काइल ग्रुप पे अटैक करा। और क्योंकि ये देखो जो हमारा एक्स है, जो हमारा हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो गया इसके ऊपर। तो इससे हमारा क्या बनेगा, RNH2, और उससे एक और R ग्रुप जुड़ जाएगा। और नाइट्रोजन के जब 4 बॉन्ड्स होते हैं तो उस पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके एक्स माइनस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो देखो फिर से देखो नाइट्रोजन के ऊपर देखो पॉजिटिव, जैसे कि आपको बताया था कि स्टेबल नहीं रह सकता नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अल्काइल ग्रुप से तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में कार्बन और नाइट्रोजन होता है। तो उनके बीच का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस उतना नहीं होता जितना हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के बीच में होता है। तो ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, लेकिन कार्बन से नहीं खींच सकता। तो ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन फिर से खींच लेगा और H प्लस को निकाल देगा, और H प्लस ही जाके आपका X माइनस के साथ HX की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा इस रिएक्शन से। तो हमारा बचेगा क्या, RNHR। तो देखो अब फर्दर इसका फिर से एक जो लोन पेयर है ना, ये फिर से बच गया है। तो अब क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर लेके फिर से जाएगा एक किसी और अल्काइल ग्रुप के पास, अल्काइल हैलाइड जो होगा, और उसके अल्काइल जो ग्रुप होता है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पर अटैक कर देगा। और फिर से यहाँ से एक और एक्स माइनस को या फिर हेलोजन को रिमूव करवा देगा एक्स माइनस की फॉर्म में। और साथ में क्या बना लेगा, RNH, और ये RNH, आर तो था पहले से, ये है ना RNHR था, और ये अल्काइल हैलाइड यहाँ से आया ये R। तो अब देखो फिर से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जैसे उनको बताया कि नाइट्रोजन के ऊपर स्टेबल नहीं होगा, तो फिर से देखो इस पर हाइड्रोजन अभी भी है। तो हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है खींच लेगा, और हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, जो कि एक्स माइनस का रिएक्ट करके फिर से एलिमिनेट हो जाएगा HX की फॉर्म में। अब हमारा क्या बचा, ये एक 3 डिग्री अमाइन बन चुका है R, जिससे कि नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, हमारा 3 डिग्री अमाइन बन गया। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो फिर से ये किसी और अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके उससे एक हैलाइड को रिमूव करवा के उसका इसका जो अल्काइल ग्रुप है उसका बॉन्ड अभी भी बना सकता है। तो ये सेम चीज़ करेगा, ये अपना लोन पेयर इस R को डोनेट कर देगा, और ये एक्स माइनस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा।
और हमारा देखो इससे हम नाइट्रोजन से 4 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे फाइनली हमारे, और साथ में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो देखो अब यहाँ पर ये देखो कि हाइड्रोजन इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसी से खींच नहीं सकता चाह कर भी। तो अब ये इसी फॉर्म में ही रुक जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आर क्या है, हमारे सारे कार्बन है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना डिफरेंस नहीं होता, तो ये इसका अब इतना जोर नहीं चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले पाए। तो अब ये नाइट्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में ही रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये देखो एन के साथ 4 बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको अमोनियम आयन कहते हैं। तो हमारा ये क्वाटरनरी अमोनियम, देखो क्योंकि इसने सॉल्ट वाला रिएक्शन करा है ना, तो ये अभी हमारा कहलाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और इसको हम अमीन नहीं कहेंगे अब। तो होप ये जो पूरी रिएक्शन थी विद मैकेनिज्म आपको समझ आ गई होगी। और अब हम इसके थोड़े की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जब हमारा अल्काइल ग्रुप सेम होगा, तो जो हमारी जो रिएक्टिविटी होगी वो किस पे डिटरमाइन करेगी, हमारे जो हेलोजन हमारा क्या लगा है, जैसे आयोडीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है। तो इनमें देखो इनका हेलोजन को करना क्या है, हेलोजन को रिएक्शन में लीव करना है ना। तो जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतनी अच्छी रिएक्टिविटी देगा। तो देखो जो हमारा आयोडीन होता है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी देगा। ब्रोमीन हमारा उससे थोड़ा कम अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा ग्रुप होता है, तो फिर ब्रोमीन आ जाएगा, और फिर उसका क्लोरीन आ जाएगा। जो हमारा फ्लोराइड होता है वो तो हमारा बिल्कुल भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो वो हमारी रिएक्शन बहुत ही स्लो देगा। तो इसमें सबसे लास्ट में आएगा या फिर वो नहीं ही करेगा। तो होप इस वीडियो में आपको जितने भी ये रिएक्शन से जुड़ी हुई मैकेनिज्म थी और कंसेप्ट थे वो आपको समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।